एक जो चीज है बड़ी अच्छी वाली वो मैं लेके आई हूँ। वो क्या है बच्चों? वो है आपकी एक टॉपर की आंसर शीट एनालिसिस। आपको कंटेंट आपके पास बहुत सारा है, ठीक है, आपके पास नॉलेज भी बहुत सारा है क्योंकि आप लोगों ने बहुत अच्छी तैयारी की हुई है। बट तो देखो कितने सही तरीके से इसने मेंशन किया। और एक और चीज देखने वाली क्या है बच्चों, शॉर्ट आंसर आपका 2 नंबर का है, तो आप एकदम पूरा शीट जो है उससे भर रहे हो, ठीक है। 2 मार्क्स के लिए उतना ही लिखो जितना रिक्वायर्ड है, ठीक है, और जो भी लिखोगे। हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू योर वेरी ओन प्लेटफॉर्म ऑफ आरबीएसटी वाला, ठीक है। तो अब बच्चों आपकी जो है एक एकदम मतलब बढ़िया वाली तैयारी जो है ऑलरेडी चल रही है, मुझे पता है आप लोग मेरे साथ ही बैठ के तैयारी कर रहे हो, ठीक है। अब जो है आपके लिए एक जो चीज है बड़ी अच्छी वाली वो मैं लेके आई हूँ। वो क्या है बच्चों? वो है आपकी एक टॉपर की आंसर शीट एनालिसिस, ठीक है। ये वीडियो है हमारी और ये जो आपकी आरबीएसटी में से ही किसी एक टॉपर की शीट है, ठीक है। 2022 वाले बच्चे की जो है ये शीट है, ठीक है। एक बार देख लेते हैं इस बच्चे ने जो है अपनी शीट में ऐसा क्या लिखा है और आप लोगों को अपने एग्जाम में सक्सेसफुल होने के लिए कौन सी चीजों का, कौन से ऐसे स्पेशल और यूनिक इंग्रेडिएंट्स का यूज करना पड़ेगा, तब जाकर आपकी शीट भी जो है टॉपर शीट जैसी दिखेगी, ठीक है। क्योंकि बच्चों आई नो आपको कंटेंट आपके पास बहुत सारा है, ठीक है, आपके पास नॉलेज भी बहुत सारा है क्योंकि आप लोगों ने बहुत अच्छी तैयारी की हुई है। बट मैटर क्या करता है कि आप इतनी सारी चीजों को इतने छोटे से कागज के पन्ने पे कैसे प्रेजेंट करोगे, ये जो है सबसे बड़ी बात है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अच्छी नॉलेज तो आपके पास है, इसके साथ सुंदर उसको शीट पे प्रेजेंट करने का तरीका भी जो है आपके पास बढ़िया होना चाहिए। चलो बच्चों शुरू करते हैं, देखते हैं इस बच्चे ने जो है वो कैसे जो है अपनी शीट पे लिखा हुआ है, और यही जो है हम आपको आगे जो है सजेस्ट करेंगे कि आपको अपनी शीट पे कैसे लिखना है। देखो पहले आता है आपका सेक्शन ए। सेक्शन ए में जब आपसे एमसीक्यू पूछता है, ठीक है, जब आपसे पूछा जाता है एमसीक्यू, तो देखो कितने नीट एंड क्लीन तरीके से इस बच्चे ने जो एमसीक्यू को अटेम्प्ट किया हुआ है। देखो एक चीज दिखाती हूँ, इस बच्चे ने क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो बताया है कि ये एमसीक्यू वाला क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद इसने फर्स्ट पार्ट जो है उसका आंसर पार्ट भी मेंशन किया है और फिर लिखा है जर्मनी। समझ आया आपको? फिर लिखा है जर्मनी। मतलब कि कुछ बच्चे क्या करते हैं कि 1 का आ गया ए, सेकंड का आ गया डी, थर्ड का आ गया हमारे पास सी, तो ऐसे करके आंसर्स लिख देते हैं। तो बच्चों इसमें कंफ्यूजन क्रिएट होता है, ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। और जो आपके आंसर शीट चेकर होते हैं ना बच्चों, जो आपका वो एग्जामिनर होगा ना, तो वो इसमें जो है कंफ्यूज हो सकता है कई बार, क्योंकि उसके पास बंडल्स और बंडल्स में जो है बच्चों आपकी शीट्स जो है वो आती है चेकिंग के लिए। तो क्या होगा अगर ऐसे करके आपके पास आ रहा है, तो वो कंफ्यूज होगा और कई बार ऐसा होगा कि वो आपके मार्क्स भी काट सकता है। बट अगर इसकी जगह पे आप पूरा आंसर आगे मेंशन करो, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप बता दो कि आंसर जो है स्पेसिफाई कर रहा है जर्मनी, ये डी ऑप्शन है, यहाँ पे आ रहा है जी आपका नर्मदा, ठीक है। मतलब इस तरीके से अगर आप पूरा आंसर जो है इसमें लिखोगे, जैसे ये है ऑल ऑफ द अबाउ, इस तरीके से अगर आप लिखोगे बच्चों, तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, आपकी कोई भी यहाँ पे मिस्टेक नहीं होगी, क्योंकि ये दिखने में काफी इजी हो जाता है। देखो एक मार्क करके इसको हर एक पॉइंट पे मिल गया, क्योंकि इसने बहुत सही तरीके से इसको क्या किया बच्चों, प्रेजेंट किया है, ठीक है। ये आ गई इसकी बात। आगे चलते हैं, आगे देखो ये फिलअप्स है, ठीक है। इसको सेकंड का जो है फर्स्ट पार्ट क्या है, वो फिलअप है, इसने डैश किया हुआ है और उस पर लिखा हुआ है मल्टी नेशनल कॉर्पोरेशन, ऐसे करके लिखा हुआ है। फिर सेकंड का इसने जो है डैश करके पूरा, फिर थर्ड का इसने पूरा फिलअप जो है वो मेंशन किया हुआ है। तो देखो कितने सही तरीके से इसने मेंशन किया। और एक और चीज देखने वाली क्या है बच्चों, गैप। देखो पिछली स्लाइड पे भी देखो एमसीक्यूज के बीच में एक लाइन का गैप इसने दिया है, आप जो है इसको यूज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इससे एक तो पूरा सही सीक्वेंस मेंटेन हो रहा है आपकी आंसर शीट में। दूसरी चीज क्या हो रही है बच्चों यहाँ पे कि आपकी एकदम शीट तो सुंदर दिख रही है, साथ में जो देखने वाला दूसरा बंदा होगा ना, जो चेक कर रहा होगा, उसको भी एकदम साफ सुथरी दिखेगी, सुथरी, ठीक है। देखो मैं भी आप लोगों के साथ अच्छे वर्ड सीखना जो है वो शुरू कर चुकी हूँ। अब जैसे आप दूसरे क्वेश्चन पे शिफ्ट हो रहे हो, तो आपने 2 लाइन का गैप छोड़ दिया, यहाँ पे भी 2 लाइन का गैप छोड़ दिया। फिर मतलब कि आपको स्पेसिंग का ध्यान रखना है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिख देती हूँ, वो क्या है बच्चों, कि स्पेसिंग का आपको ध्यान देना है, ठीक है। जो आप स्पेसिंग कर रहे हो उसको आपको ध्यान देना है, बहुत सही से बढ़िया से आपको पूरा ध्यान रखना है उसका। नेक्स्ट देखो फिर से कोई भी पार्ट है उसको इसने पूरा पॉइंट मेंशन किया हुआ है, ठीक है, ए बी, वैसे हर तरीके से इसने क्वेश्चन को लिखा हुआ है और बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया है विद प्रॉपर गैप्स।
ठीक है ना, कोई इसने जो है खिचड़ी नहीं पकाई है, कहते हैं ना बीरबल की खिचड़ी, ठीक है, तो इसने वैसी कोई भी खिचड़ी नहीं पकाई है, एकदम साफ सुथरे तरीके से इसने हर एक आंसर को प्रेजेंट किया है, जो देखने वाले को और भी ज्यादा सुंदर लगता है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर गुड हैंड राइटिंग, ऐसा करके समझ लो आप कि अच्छा साफ सुथरा लिखोगे तो देखने में जो कॉपी है और बढ़िया लगेगी और आपकी एरर्स कम दिखेंगे। ये जो है ये साइकोलॉजी है, इसलिए आपको बता रही हूँ, ठीक है। समझ आ गया आप सभी को कि आपको पॉइंट्स में लिखना है। एक तो चलो आगे बताती हूँ वो वाला पॉइंट, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अब देखो बच्चों, जैसे आपका सेक्शन बी शुरू हो गया, ठीक है, सेक्शन बी शुरू हो गया, फोर्थ फिफ्थ ऐसे करके। अब जो ये वाला क्वेश्चन था, आपको हर एक चीज के बीच में एक तो गैप देना है, दूसरा सेक्शन जितना रिक्वायर कर रहा है उतना ही कंटेंट लिखना है। आपको ये नहीं करना है कि अगर आपका शॉर्ट आंसर है, अगर वो शॉर्ट आंसर आपका 2 नंबर का है तो आप एकदम पूरा पूरा शीट जो है उससे भर रहे हो, ठीक है। 2 मार्क्स के लिए उतना ही लिखो जितना रिक्वायर्ड है, ठीक है, और जो भी लिखोगे पॉइंट्स में लिखो, बड़ी बात। आगे देखो, देखो कितने सही तरीके से बच्चे ने जो है इसको अटेम्प्ट किया है। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें तो बच्चे ने पूरे जो है यहाँ पे पॉइंटर्स का यूज किया हुआ है, आप भी इसको कर सकते हो। इसने हर एक चीज को क्या लिखा है बच्चों, एक और बात, इसने पॉइंट्स में लिखे हुए आंसर्स, ठीक है, इसी की मैं बात कर रही थी। राइट योर आंसर्स, राइट योर आंसर्स इन पॉइंट्स, पॉइंट्स में लिख दो भैया अपने आंसर्स, ठीक है, पॉइंट्स में लिख दो। ये चीज सही होगी, बढ़िया होगी, एकदम हमको समझ में भी आ गया। आगे देखो, हर एक चीज को, सारे आंसर्स को पॉइंट्स में लिखा है, कितना सही लग रहा है कि इसको हर जगह पे फुल मार्क्स जो है मिल रहे हैं। इससे क्या होगा, एक तो जब आप पैराग्राफ लिखते हो ना तो उसमें कंटेंट ढूंढने में जो है बड़ी डिफिकल्टी होती है, बट अगर आप इसको सेम क्वेश्चन को पॉइंटर्स में देते हो ना, पॉइंटर्स में देते हो, तो जो भी आपका एग्जाम चेकर होगा ना उसको ये चीज जो है बहुत अच्छी लगेगी, उसको पता चल जाएगा बच्चे के दिमाग में इतना सारा नॉलेज है एकदम भरा भरा, तो वो आपको अच्छे अच्छे मार्क्स भी दे देगा भरा भरा। देखो किसे आपको एकदम सही सही पूरे पूरे नंबर जो है दे दिए। यहाँ पे ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के बारे में लिखा तो 1 नंबर यहाँ पे दे दिया, और आगे देखो दूसरा नंबर जो है उसको यहाँ पे दे दिया। बढ़िया तरीके से इसने सारी चीजों को मेंशन किया हुआ है, तो उसको फुल मार्क्स जो है हर किसी जगह पे मिल रहे हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात इस क्वेश्चन की, जब भी आपको बच्चों, जब भी बच्चा आपको डिफरेंस वाला क्वेश्चन आएगा, जब भी आपको डिफरेंस वाला क्वेश्चन आएगा तो आपको कॉलम बना के करना है, आपको कॉलम बना के करना है, ठीक है। क्या करना है बच्चों, कॉलम बना के करना है। आप जो है एक ही पैराग्राफ में या एक ही लाइन में जो है आपको खिचड़ी नहीं पकानी है, आपको क्या करना है बच्चों, कॉलम बनाना है। देखो इसने सेक्शनल इंटरेस्ट ग्रुप और पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप को अलग अलग करके लिखा है, ठीक है। एक पॉइंट यहां से शुरू किया, दूसरा पॉइंट भी यहीं से, फिर आप चाहे तो इसमें गैप छोड़ सकते हो, एक एक लाइन का स्पेस छोड़ सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं आपको करके बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 मैंने अपना शुरू किया, इधर से पॉइंट नंबर 1 शुरू किया, ठीक है, फिर गैप छोड़ा सेकंड पॉइंट, और इधर भी मैंने अपना सेकंड पॉइंट लिखना शुरू किया। जहां पे सेकंड शुरू करी इस कॉलम में, वहीं यहाँ पे भी शुरू करना है, आपने मिस मैनेज नहीं करना है, ऊपर नीचे नहीं करना है, एकदम बढ़िया तरीके से प्रेजेंट किया है, ठीक है। ये देखो कितना सही जो है हर एक चीज को प्रेजेंट किया हुआ है, पूरे पॉइंटर्स के साथ में प्रेजेंट किया हुआ है, तो देखने में भी बहुत सही लग रहा है और पता चल रहा है कि बच्चे ने मेहनत की हुई है। और एक और चीज कि जो भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लग रहे हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको जो भी पता चल रहे हैं, उन पॉइंट्स को बच्चों अंडरलाइन कीजिए, ठीक है, उन पॉइंट्स को बच्चों अंडरलाइन कीजिए। समझ में आया क्या, समझ में आया क्या, जल्दी से बताओ, समझ में आ गया ना, ठीक है। देखो पॉइंटर्स को अंडरलाइन किया, इससे क्या होगा कि जो आपकी शीट चेक कर रहा है ना उसको पूरा ध्यान जो है उस पर जाएगा। एक दूसरी बात बताने वाली क्या है कि जैसे इस बच्चे ने हर एक सेक्शन को मेंशन करा है कि अब मैं कौन सा सेक्शन सर अटेम्प्ट करने वाला हूँ, मैम मैं कौन सा सेक्शन अटेम्प्ट करने वाला हूँ, ठीक है। अभी सेक्शन सी पे बच्चा आगे, कितनी अच्छी बात है, ठीक है। इस तरीके से आपको भी ये सब चीजें जो है अटेम्प्ट करनी है। अगेन इसने जैसे देखो पॉइंटर्स में दिया है, हेडिंग अलग की है और इनको अंडरलाइन किया, कितनी बढ़िया प्रेजेंटेशन है, ठीक है बच्चों। आगे चलो, देखो 3 नंबर का था, इसको डेट 1.5 इधर मिल गया, 1.5 इधर मिल गया और 3 नंबर इसको मिल गया आराम से। प्रेजेंटेशन मैटर करती है। एक और पॉइंट याद रखना बच्चों, आपकी प्रेजेंटेशन, ठीक है, आपकी प्रेजेंटेशन जो है वो मैटर करेगी, प्रेजेंटेशन मैटर्स। आपके आंसर लिखने का हो सकता है आपको कंटेंट आपके पास बढ़िया हो, बट आपको उसको जो है अच्छे से प्रेजेंट करना आना चाहिए, ठीक है, डिस्प्ले करना आना चाहिए। समझ में आया, बस ये चीज आप याद रखो। आगे देखो, देखो सेम तरीके से आपने इस स्लाइड पे भी देख लिया कितने बढ़िया तरीके से। फिर इसने फिर से सेक्शन डी को मेंशन किया है,
फिर सेक्शन डी में देखो इसने 21 22 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया विद हेडिंग्स और विद पॉइंट्स के साथ इसने अटेम्प्ट किया है। कितना सही ये लग रहा है, ठीक है। एट द एंड जो है इसने क्या किया, ये इसका मैप वाली पॉइंटिंग है जिसकी 4 पॉइंटिंग्स आई थी और वो इसने एक बार यहाँ पे भी लिख दी हुई है। बट इस बच्चे ने देखो एक अच्छी चीज की कि बता भी दिया यहाँ पे मेरा पेपर एंड हो रहा है, ठीक है। और आगे आगे इसने क्या किया, मैप वर्क पे देखो कितना बढ़िया लोकेट किया। ये मैप, ये पॉइंट्स दिए हुए हैं, इस पॉइंट्स पे इसने जो है क्या लिख दिया, इनको एरो करके लिख दिया हुआ है, ठीक है। एक 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 करके इसको पॉइंट मिल गया है, ठीक है बच्चों। तो ये थी आपकी एक टॉपर की आंसर शीट और आपको समझ में आ गया देख के कि इस बच्चे ने आंसर किस तरीके से प्रेजेंट किया, कितने सुंदर सुंदर तरीके से इसने प्रेजेंट किया है। सेम जो मैंने आपको टेक्निक्स बताई और जो मैंने आपको टिप्स दी है आज की वीडियो में, तो इसको आपने भी यूज करना है। अपनी आंसर्स को इसी तरीके से आपने प्रेजेंट करना है और उसकी क्वालिटी जो है मेंटेन रखनी है, ठीक है। याद रखना कि चाहे जितना मर्जी आपको आता हो, बट आंसर जिस तरीके से आप लिखोगे सामने वाले को वही चीज समझ में आएगा, क्योंकि वो आपको पर्सनली नहीं जानते। मुझे पता है आप लोग बहुत ज्यादा अच्छे हो, पढ़ने में बहुत बढ़िया हो, बट जो एग्जामिनर होगा, जो आपकी कॉपी चेक कर रहा होगा ना, उसको नहीं पता, क्योंकि शीट पे आपकी शक्ल नहीं है, आपका बायोडेटा नहीं है, उसने आपको पढ़ाया नहीं है। इसीलिए एकमात्र रास्ता है आपका और उनके बीच का जो लिंक है बच्चों, वो एकमात्र है, वो है आपकी आंसर शीट, क्योंकि सिर्फ आपकी आंसर शीट ही उनके पास जाएगी। तो प्लीज 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 अपनी आंसर शीट पे ध्यान देना, आंसर लिखते वक्त एकदम सुंदर तरीके से लिखना। एक और इंपॉर्टेंट चीज है इसमें कि आप जो पेन यूज करोगे ना बच्चों, वो भी मैटर करेगा। तो जो भी आपको यूज करोगे वो सॉफ्ट पॉइंट वाला पेन, सॉफ्ट पॉइंटेड पेन जो है वो यूज करना, जिसका फ्लो बड़ा सॉफ्ट हो, ठीक है, फ्री फ्लो हो। एक दो दिन पहले से ही पेन जो है अपना देखना शुरू करो, क्योंकि जो आपका एसएसटी का एग्जाम है बच्चों, थ्योरी से भरा हुआ है, आपको लिखते रहना है, लिखते रहना है, लिखते रहना है। तो कहीं आपको प्रेशर ना फील हो, हाथ में आप थक ना जाओ, आप रुक ना जाओ, आपका टाइम ना वेस्ट हो, इसके लिए सारी तैयारी पहले ही कर लीजिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। आई होप आप लोग बहुत अच्छा करोगे और मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग अच्छा ही करोगे। बेस्ट ऑफ लक।